एजुकेटिव इन इंडिया। इंडिया में संसदीय कार्यपालिका या इंडिया में पार्लियामेंट एजुकेटिव। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was written, India already had some experience of running parliamentary system under the Act of 1919 to 1935। जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय भारत को इंडिया को 1919 और 1935 के एक्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट्री सिस्टम की संचालन का कुछ एक्सपीरियंस हो गया था। द एक्सपीरियंस हैड टू शो, ये एक्सपीरियंस दिखाता है दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये हमें ये दिखाता है, अनुभव हो चुका था, ये दिखाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किस प्रकार इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, wanted to ensure that the government would be sensitive to public acceptation and would be responsible and accountable। जिन्होंने इसको बनाया है, जो इसके निर्माता है, एक ऐसी गवर्नमेंट निश्चित करना चाहते थे जो कि पब्लिक के एक्सपेक्टेशन के प्रति सेंसिटिव हो और साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। The other alternative to the parliament executive was the presidential and form of government। संसदीय पार्लियामेंट्री का एग्जीक्यूटिव की जगह दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव सरकार का था, अध्यक्षात्मक सरकार का था, कि दूसरा कोई भी प्रेसिडेंटल सरकार का पॉसिबिलिटीज था। बट द प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव put much emphasis on the president as the chief executive as the score of the executive power। लेकिन प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव का जो मेन वर्क था के रूप में प्रेसिडेंट को ही बहुत अधिक प्रेशर या पावर देते थे। अगर ये ऐसा होता तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास में पहुंच जाती। देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर, ये बहुत ही डेंजर था, ऑफ अ पर्सनैलिटी क्यूट इन प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव, कि सारी पावर अगर प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती तो ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन मानी जाती। द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू गवर्नमेंट दैट वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बट एट द सेम टाइम द इनफ सेफगार्ड शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनैलिटी क्यूट। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं जो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे कि जिसमें की सारी पावर एग्जीक्यूटिव तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें इंडिविजुअल पर्सन भी इस पर कुछ कंट्रोल लगा सके। इन द पार्लियामेंट्री पर्सनैलिटी भी कुछ जोर लगा सकते। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मैनी मशीनिज्म दैट ensure that executive will be answerable to the control by the legislative or people representative, and so the constitution adapts the parliamentary system to executive for the government both at the national and state level। कि संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक ऐसा प्रोसेस है, अनेक प्रोसेस हैं जो कि ये निश्चित करते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है उनके प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनसे ये कंट्रोल भी हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल और स्टेट दोनों ही लेवल पर प्रेसिडेंटल या एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज़ अ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, जिसे कि हमने प्रेसिडेंट को सिर्फ फॉर्मल हेड माना गया। इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि इंडिया में जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है।